बहुत मसाइल हैं, ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा शहर है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं ट्रैफिक से मुतालिक। और मैं ये देखता हूँ कि एक तो ये डंपर्स, कंटेनर्स, वाटर टैंकर्स तो अपनी जगह, लेकिन हम लोगों में से काफ़ी शहरी रॉन्ग साइड भी जाते हैं। फिर ये जो यंग ड्राइवर्स हैं, कम उम्र ड्राइवर हैं, जो स्कूलों के बाहर भी आपको बाइक्स वगैरह और गाड़ियाँ चलाते हुए दिखाई देते हैं। क्या सोचा है आपने इसके सद्देबाब के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। आपने मुझे खुशी हुई कि आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक को आज चुना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे पाकिस्तान में। और ख़ासतौर पर मैं कहता हूँ कि ये मेन चीज़ है कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना। और हम लोग जो है वो अपनी जल्दबाजी में या कोई और बात कहते हैं कि जी हम लोग जो है वो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करते। किसी भी मुल्क में कोई भी कवानीन जो भी बनाए जाते हैं वो हर शख्स पे नाफिजुल अमल होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लोग उसको फॉलो नहीं करते। जैसे कि हमारे पास ये लाजिम है दुनिया की तरह कि हर बाइक चलाने वाले ने हेलमेट जरूर पहननी है। अब उस पे लोग हेलमेट नहीं पहनते, फिर ट्रैफिक पुलिस जब उनको रोकती है, उनको चालान किया जाता है, तो फिर वो लोग जो है वो रेजिस्ट करते हैं और फिर वो ट्रैफिक पुलिस को बुरा भला बोल रहे होते हैं। तो आप देखें कि जैसे वन व्हीलिंग है, वन व्हीलिंग पे भी पाबंदी है, लेकिन अगर आप जाके देखें कि शहर में किस तरीके से लोग वन व्हीलिंग भी कर रहे होते हैं। सिग्नल पे गाड़ी को रोकना है, ट्रैफिक के साइंस को समझना है कि ट्रैफिक के साइंस क्या है और मतलब किसने कौन सी लेन रखनी है। हमारे पास फास्ट लेन, स्लो लेन का भी कॉन्सेप्ट है और ये भी पूरी दुनिया में सारे कॉन्सेप्ट है। अगर आप बाइक पे हैं या किसी और की सवारी में या अगर आपकी गाड़ी में भी है, राइट पे आपको नहीं जाना। हाँ, अगर आप स्लो गाड़ी चला रहे हैं तो आपने राइट लाइन पे नहीं आना। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो फास्ट लेन होती है उस पर भी स्लो लाइन वाले जो है वो चल रहे होते हैं। तो ये एक शजीद साहब, लेकिन हम करें क्या? मुझे ये बताएं कि करें क्या। मैं आपको कई जगहों की मिसालें दे सकता हूं कि जहां पर स्कूल्स हैं, स्कूल्स के बाहर आप देखेंगे कि वालिदैन भी रॉन्ग साइड जा रहे होते हैं, छोटे बच्चे बाइक चला रहे होते हैं। तो क्या स्कूल वालों के साथ भी आपका महकमा कोई बात करेगा? प्लस ट्रैफिक पुलिस क्या अपना रोल प्ले कर पा रही है? क्योंकि ये बात जो आप कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या है? क्या जुर्माने हैं, गिरफ्तारियां हैं, क्या करें? देखिए जी, इसका हल यही है कि जुर्माने बढ़ाए जाएं और सजाओं को थोड़ा सख्त किया जाए। मुझे ये तो खुशी में नहीं कह रहा हूं मैं ये बात, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और कोई का हल नहीं है कि आपको सजाएं सख्त होनी चाहिए, जुर्माने बढ़ाए जाए। हमारे पास ट्रैफिक सेंस नहीं है। आप अगर देखें, मैं अगर कराची शहर की बात करूं कि कितने मेन रोड्स हैं आपके जहां पे लोग रॉन्ग पार्किंग में पूरी पूरी लाइन खड़ी हुई है। कल भी एक मीटिंग की पीपल्स हाउस में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो उनका पूरा वक्त आया हुआ था, तो वहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर साहब ने और सबने यही बात रेज की थी कि आपके जो दुकानदार हैं, हाँ, अगर आप सपोज कोई बिल्डिंग मटेरियल की कोई दुकान है या किसी भी दुकान है, तो उन्होंने क्या किया होता है कि अपने दुकानों के बाहर जो है, दुकान तो उनकी एक साइज की दुकान है, उसके बाहर उन्होंने जो है वो केबिन्स लगाए होते हैं। दुकानों के बाहर उन्होंने जो है वो अपनी गाड़ियां पार्क की हुई होती हैं। आप देखेंगे आपकी जो सवाल फिर ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पे भी उठता है। और यहाँ पर हम कंटेनर की बात करें तो पानी के टैंकर आधा पानी गिराते हुए जा रहे होते हैं, वो कोई एसओपी इसको फॉलो नहीं करते। सड़कें जगह जगह से खुदी हुई हैं, तो वहाँ पर ये ट्रैफिक, जब हैवी ट्रैफिक जाता है तो मुश्किलात होती हैं, फिर हादसात का सबब बनते हैं ये सारी चीजें। देखिए जी, हैवी ट्रैफिक जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट सामने मौजूद है कि रात को 11 बजे के बाद शहर में हैवी ट्रैफिक जो है वो आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। अच्छा। उसके बावजूद आपने देखा कि वाटर टैंकर वगैरह ऐसे हैं कि वो दिन के औकात में भी शहर में आते, लेकिन जो बाकी हैवी ट्रैफिक है उसके लिए सख्ती से मना कि 11 बजे से पहले वो आ नहीं सकती। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस कोशिश अपनी वो कर रही है। आपकी एक बात, ट्रैफिक पुलिस की कमी है, मुझे इसको मानने में कोई कपकपाहट नहीं है कि हमें ट्रैफिक पुलिस को और मजीद उसकी नफरी को बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ जो असल चीज है, देखिए एक तो चीज हम सब गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एज अ सिटीजन आपकी और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या एज अ सिटीजन मैंने और आपने जो है वो अपने हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं? यही हमारे ड्राइवर हैं, ये पाकिस्तानी ड्राइवर। वो भी अंडर एज ड्राइवर्स की भी मैं बात करूंगा, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। और खासतौर पे स्कूल वालों से भी आप बात करें कि ये बच्चों को भी, ये कम उम्र ड्राइवर थे, उनको ना चलाने से मना करें। बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि अंडर एज वो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अगर उनका बच्चा जो है वो अंडर एज है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वालिदैन किस तरीके से अलाउ करते हैं अपने बच्चों को कि आप गाड़ी चलाएं? क्या वो वालिदैन को इतना शऊर नहीं है? मैं कहता हूँ यही के ड्राइवर जो है
आप यूएई में देख लें, आपके पास यूएई में सबसे ज्यादा जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो पाकिस्तान से मिलेंगे। आई अंडरस्टैंड। वो पाकिस्तानी, हाँ, और वो पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स जो वहाँ के हर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल। शर्जील साहब, ये जो वाकया है सलीम बाजारी वाला, हम सब लोग जो है ना अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये गलत जो है। कि गलत है। यहाँ कानून से बालातर की आपने बात कही तो मुझे सलीम बाजारी का वाकया मेंशन करना होगा। ये नौजवान कहते हैं जी वजीर आला सिंध के प्राइवेट सेक्रेटरी का बेटा हूँ और एएसआई को कहता है तुम हमारे नौकर हो और 4 एएसआई लेकर घूमता हूँ मैं। पर्चा तो कटिए, लेकिन इस रवैये के बारे में ये बिहेवियर क्यों है? ये देखिए जी, बिल्कुल काबिल मजम्मत वाकया है और इसीलिए हुकूमत ने ये नहीं देखा कि वो शख्स कौन है। हुकूमत ने फौरी तौर पर एफआईआर काट दी, अब उसने कानून का सामना करना होगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम जो है कानून से बालातर कोई भी नहीं है। लेकिन मैं एक जनरल आपको उस टॉपिक पे आ रहा हूँ कि मतलब वन व्हीलिंग के लिए गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा कि वन व्हीलिंग करें। क्या हम खुद अपना एहतियात नहीं कर सकते? या अगर आपको बाइक चलानी है, हेलमेट पहननी है, तो हम लोग खुद इस चीज का एहतियात क्यों नहीं करते? मतलब हम हर चीज गवर्नमेंट पे डिपेंड है। गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हुए हैं, ये नहीं गवर्नमेंट के लॉ बने हुए नहीं है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बनाए हुए, आप इम्प्लीमेंट करना आपका, मेरा, हम सबका फर्ज है। आपने स्कूल की बात की, स्कूल में भी एग्जैक्टली यही चीज है कि कम उम्र बच्चों को जिस तरीके से लोग गाड़ियां चला रहे हैं, तो ये दिस इज नॉट ऑन, दिस इज, ये आप सब चीजें इलीगल कर रहे हैं चीजें, और ये फिर इन फ्यूचर उन फैमिली को भुगतना पड़ता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे।